ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी। और आज मैं आपसे बात करने आई हूँ कि हम सभी को पता है कि हमारे जो किस्मत में लिखा होता है, जो हमारे भाग्य में लिखा होता है ना, अक्सर वही होता है और वही हमें मिलता है। लेकिन क्या है ना, हमारी जो किस्मत है उसे हम बदल सकते हैं समय के अनुसार, चीज़ों के अनुसार। उसके भी दो हथियार हैं बदलने के, और हथियार हैं सकारात्मकता और दूसरा दृढ़ विश्वास। अगर ये दो चीज़ें होंगी ना आपकी लाइफ में, तो हो ही नहीं सकता कि आपकी किस्मत ना बदले। हाँ, ये बात सही है कि किस्मत तो भगवान ही लिखते हैं, ईश्वर ही लिखते हैं। लेकिन अगर हम उन पर दृढ़ विश्वास करें, सकारात्मक रहे ना, और अपने अच्छे कर्म करें, तो डेफिनेटली ईश्वर भी विवश हो ही जाते हैं हमारी किस्मत को बदलने के लिए। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा ना कि किसी की किस्मत में बच्चा नहीं था, किसी की किस्मत में नौकरी नहीं थी, लेकिन फिर भी हो गई। ऐसा सुना होगा ना आपने कई बारी। तो वो क्यों होता है? आपकी जो पूजा है ना, उससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं और वो आपको आशीर्वाद देते हैं, विशेष आशीर्वाद, जिसकी वजह से जो नहीं भी है ना वो भी आपको मिलता है। तो आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं कि जिसकी किस्मत में जो है ना उसे वही मिलता है, और सही समय आने पर मिलता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ वो छोटी सी कहानी, जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर हमें हमारी किस्मत का हमें कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, और हमें कब तक इंतज़ार करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ना बहुत अमीर सेठ जी थे। तो जाहिर सी बात है कि वो अपने बच्चों की शादी तो अपने लेवल के लोगों से ही करेंगे ना। तो वो बहुत अमीर थे, बहुत पैसे वाले थे। तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी जो है वो ऐसे ही बहुत अच्छे व्यापारी के घर पे कर दी, जो अच्छे पैसे वाले थे। लेकिन किस्मत से उनके जो जवाई था, जो उनका दामाद था, वो जुआरी था। वो नशे करता था, वो जुआ खेलता था, और इस कारण ना उनके घर में धीरे 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 कर कर कंगाली छा गई। और ये तो बात आप जानते हैं, चाहे इंसान के पास में कितना भी पैसा हो, लेकिन अगर वो रोज़ उसे उजाड़ेगा ना, बेफिजूल खर्ची करेगा इधर उधर, तो वो चीज़ें भी खाली हो जाती हैं। कहते हैं ना, कुएं भी खाली हो जाते हैं। तो ऐसे ही करते करते वो भी एक दिन कंगाल हो गए, और उनके जीवन में ऐसा बुरा वक्त आ गया कि 2 वक्त का खाना भी उनके घर पे नहीं बन पा रहा था। लेकिन ऐसे में माँ तो माँ ही होती है ना। तो जो सेठ जी की वाइफ थी, जो लड़की की माँ थी, वो बहुत दुखी, बहुत परेशान थी अपने बच्ची को देखकर कि हमने क्या सोचकर घर दिया था और क्या मिला मेरी बेटी की किस्मत में। ये तो नहीं था, हमने ये सोचकर तो नहीं दिया था कि वो परेशान रहेगी, कि 2 वक्त की रोटी भी उसे नहीं नसीब होगी। तो वो सेठ जी से बोलती थी कि आप कुछ तो करो अपनी बच्ची के लिए, कम से कम कुछ तो उसकी हेल्प कर सकते हो। तो हर रोज़ वो उन्हें बोलती थी मदद करने के लिए। लेकिन सेठ जी का सिर्फ एक ही जवाब होता था कि जो होगा वो वक्त के हिसाब से होगा। जब चीज़ें सही होंगी, सही समय आएगा, तो बहुत सारे लोग उनकी मदद के लिए अपने आप आ जाएंगे। तो तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तो एक दिन क्या हुआ, जो सेठ जी थे वो घर से बाहर चले गए, और उसी वक्त दामाद उनके घर पर आया सेठ जी के पीछे से। तो माँ का मन नहीं माना। माँ ने पता है क्या किया? एक डब्बे में लड्डू भर दिए, और लड्डू के नीचे नीचे ना अशर्फियाँ रख दी, कि जिससे कि मेरी बेटी तक पहुँचेंगे और मेरी बेटी का गुजारा हो जाएगा, इसको बेच कर वो कुछ अपना कुछ कर पाएगी। तो ये सोच कर माँ ने उस डब्बे को दामाद के हाथ में थाम दिया। लेकिन दामाद को तो नशे की और जुए की आदत थी। उसने सोचा रास्ते में कि क्यों ना मैं इस लड्डू के डब्बे को बेच देता हूँ हलवाई को। हम मिठाई खाकर करेंगे क्या, इसको बेच देता हूँ, जो पैसे आएंगे इससे जुआ वगैरह खेल लूँगा, कुछ कर लूँगा, मेरे कुछ काम आ जाएंगे। ये सोचकर वो हलवाई की दुकान पर वो डब्बे को बेच देता है और पैसे लेकर चला जाता है। उसके बाद कुछ ही देर बाद वहाँ पर वही सेठ जी उस दुकान पर पहुँचते हैं हलवाई के पास, और उन्हें कुछ मिठाई खाने का मन था, उन्होंने वहीं से मिठाई खरीद ली। तो हलवाई ने भी वही डब्बा जो उनका दामाद देकर गया था, वही उन्हें भी सेठ जी को बेच दिया। जब वो डब्बा घर लेके पहुंचे, जब सेठानी जी ने वो डब्बा खोला लड्डू का, वो तो देखकर शॉक्ड, और अपने माथे पर हाथ रख के बैठ गई कि ये क्या हुआ, ये डब्बा तो मेरे पास वापस आ गया, कि सच में इसकी किस्मत में कुछ नहीं है। तो उन्होंने सारी बात सेठ जी को बताई, और सेठ जी ने पता है क्या कहा, कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि कोशिशें मत करो। जब चीज़ें सामने आनी होंगी, जब चीज़ों का वक्त आएगा, तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा। तुम इतना परेशान बिल्कुल मत हो, बस दृढ़ विश्वास रखो उस ईश्वर पर, और अपनी कोशिशें बिल्कुल भी मत करो। उस ऊपर वाले के चीज़ों में, उनकी प्लानिंग में अड़ंगे मत डालो, पैर मत फंसाओ, जिससे कि चीज़ें बिगड़ें और बिगड़ जाएं। तो पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो, दृढ़ विश्वास रखो, सब अच्छा होगा। तो उन्होंने इस तरीके से समझाया अपनी वाइफ को, और उनकी वाइफ ने कहीं ना कहीं समझी। क्योंकि क्या है ना,
बुद्धिमानी एक ऐसी चीज़ है मेरे बच्चे कि बुद्धिमान के बल पर आप अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते। बिना आपकी किस्मत के आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आपकी किस्मत में वो चीज़ें ना हों। लेकिन किस्मत को आप बदल सकते हो दृढ़ विश्वास से और सकारात्मकता से। आपको सकारात्मकता रखनी होगी अपनी लाइफ में कि हाँ, सही समय आएगा और किस्मत हमें आगे बढ़ाएगी। और ऐसा नहीं कि किस्मत आगे बढ़ाती नहीं, किस्मत आगे बढ़ाती है। ऐसा भी नहीं कि ज़िंदगी में हमेशा बुरी चीज़ें हों, अच्छी भी होती हैं। और ईश्वर कभी ये नहीं चाहता कि उनका बच्चा उनकी कठपुतली बन जाए। बहुत सारे फैसले जो होते हैं ना, ईश्वर हम पे छोड़ देते हैं। तो कुछ चीज़ें फैसले हम भी गलत लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का जो दोष है वो हम पे खुद पे जाता है। हमें सोचे ना कि ईश्वर ने किया, ईश्वर ने कुछ नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें हमें खुद ही करनी होती हैं। बहुत सारी चीज़ों के फैसले हम गलत भी लेते हैं, सही भी लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम पे डिपेंड होती हैं। तो ऐसा नहीं कि हमें ईश्वर ने ही कहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम खुद ही करते हैं अपनी ज़िंदगी में, और हमें ठोकरें भी लगती हैं। ठोकरें खाने से इंसान सीखता भी है, अनुभव भी मिलता है। तो अगर आज आपका समय ख़राब है तो कल अच्छा भी आएगा ना। अगर रात है तो सवेरा भी आएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कहते हैं ना, झूला जितना पीछे जाता है ना उतना ही वो आगे भी जाता है। यानी कि समय जितना पीछे जा रहा है ना वो उतना आपको आगे लेके भी जाएगा। सब अच्छा भी होगा। हमेशा हमें एक पॉजिटिव रहना चाहिए, दृढ़ विश्वास के साथ कि ईश्वर हैं, वो सब कुछ बदलेंगे। और ईश्वर को ना ऐसे ही बच्चे पसंद है जो अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं, अपने कर्मों को अच्छा करने पर भरोसा रखते हैं, ना कि रोने पर। जो लोग रोते रहते हैं ना कि हम बस क्या करें क्या करें, तो ईश्वर उनका साथ दे ही नहीं सकता। ईश्वर हमेशा उनके साथ है जो दुख में भी ना उनका विश्वास करना नहीं छोड़ते, जो उनकी प्रार्थना करना नहीं छोड़ते, जो उनका नाम लेना नहीं छोड़ते, जो भरोसा करते हैं कि आज अगर बुरा वक्त है तो कल अच्छा समय भी आएगा, और सही समय आने का इंतज़ार करते हैं। ये नहीं कि आज सब कुछ ख़त्म करने की बात करें, नहीं, वो विश्वास करते हैं ऊपर वाले पे कि आज अगर बुरा वक्त है तो कल अच्छा वक्त भी आएगा, सही समय भी आएगा। क्योंकि ज़िंदगी ना उतार चढ़ाव, सुख दुख, ये सब ज़िंदगी है। इस सब ज़िंदगी के अंदर ये सब कुछ है। अगर ज़िंदगी में ये सब कुछ ना हो ना, सिर्फ आपकी ज़िंदगी में अच्छाई अच्छाई हो और बुराई ना हो, या फिर आपकी ज़िंदगी में चढ़ाव ही हो, उतार हो ही ना, तो ना आप चढ़ाव को, ना अपनी तरक्की को महसूस नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। क्योंकि उतार होंगे तभी तो तरक्की महसूस होगी, तभी तो आपको सफलता महसूस होगी। जब आप विफल होगे, जब तक ठोकरें नहीं लगेंगी, तब तक आपको समझ कैसे आएगा कि चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे हमें करनी होती हैं, कैसे नहीं करनी होती हैं, किस पर हमें विश्वास करना है, किस पर विश्वास नहीं करना। तो ज़िंदगी में सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अच्छाई बुराई सबका संतुलन बनाया है भगवान ने, और सही समय आने का इंतज़ार करिए। अगर कोई चीज़ें बुरी हैं तो बुरी नहीं है वो, अच्छा समय आने का इंतज़ार करो, पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो, और ईश्वर के उस परफेक्ट टाइमिंग पर भरोसा रखो कि वो ईश्वर का जो टाइमिंग है ना, वो परफेक्ट टाइमिंग जब वो आएगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि बिना परफेक्ट टाइमिंग के ना तो कुछ नहीं होता। उनका सही वक्त वो बस ईश्वर को ही पता है। तो उनका सही वक्त आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे कहने से कुछ नहीं होता। अगर हम कहें कि हमारे अकॉर्डिंग हमारा सही वक्त है, ईश्वर के अकॉर्डिंग जो सही वक्त है, जो सही चीज़ें हैं ना, वो उन्हीं के अकॉर्डिंग है। तो उन्हीं के समय पर छोड़ दीजिए। बस अपने आप को आपने दो चीज़ों में करना है, एक दृढ़ विश्वास और दूसरा सकारात्मकता, यानी कि पॉजिटिविटी। ये आपके जीवन में होनी ही चाहिए। किसी भी परिस्थिति में आपको ये बनाए रखना है। आपको कोई नहीं गिरा सकता, और आपकी किस्मत बदले ये निश्चित ही है। ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न होंगे अगर आप ऐसे रहेंगे। दुखी मत रहिए, क्योंकि दुखी होने से ना वो चीज़ें आपको अफेक्ट करेंगी। अगर आप खुश रहेंगे तो खुशी वाली चीज़ें आपके पास आएंगी, आपकी तरफ खिंची हुई आएंगी। तो कहते हैं ना कि हमें हमेशा सकारात्मक ही रहना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हमारे आसपास होती हैं ना, वो हमें सबसे पहले प्रभावित करती हैं। तो खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, दृढ़ विश्वास रखिए, सब अच्छा होगा। और अगर आपके भी कोई अनुभव हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।